श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नरवाहन जी की परिचय। विक्रम की 16वीं शताब्दी में वर्तमान पंचकोशीय वृंदावन हिंसक जीव जंतुओं से सेवित एक घने जंगल के रूप में स्थित था। इसे श्री यमुना जी ने चारों ओर से घेरा हुआ था तथा ये बहुत बड़े नद के रूप में प्रवाहित होती थी, जिसमें बड़ी बड़ी व्यापारिक नावें चला करती थी। क्योंकि उस समय जल मार्ग से ही विशेषतः व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बस्ती तो थी ही नहीं, किंतु इसके परिसर में तथा आसपास के स्थानों में बटमार वृत्ति के लोगों ने अपने रहने एवं लूट के सामानों को घने जंगलों में छिपा कर रखने के ठिकाने अवश्य बना रखे थे। ये मवासी लोग श्री यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर ज़कात, चुंगी अथवा कर भी वसूल किया करते थे, जिससे इन्हें काफ़ी आमदनी हो जाया करती थी। इन लुटेरों में अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण वृंदावन से पश्चिम की ओर कई मील दूर शेरगढ़ के आगे यमुना तट पर स्थित भैगांव निवासी नरवाहन जी नामक लुटेरा प्रमुख था। उसकी आज्ञाओं के न मानने का साहस किसी में नहीं था। उसने अपने पराक्रम से एक सहस्त्र सेना बनाकर स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया था तथा अपनी शक्ति के बल पर संपूर्ण व्रज पर अपना अधिकार बना लिया था। उसकी इस शक्ति से बड़े बड़े राजा महाराजा भी डरते थे। यहाँ तक कि दिल्लीश्वर का भी दस्युराज नरवाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्हीं दिनों विक्रम संवत 1590 की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी ने इस जनशून्य पंचकोशी वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया था। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ देववन से आए उनके कुछ शिष्यगण, मार्ग में चिरथावल में नवविवाहिता उनकी दोनों पत्नियां एवं दहेज के रूप में मिले उनके परमेष्ठ श्री राधा वल्लभ लाल जी का सेव्य स्वरूप भी था। श्री हिताचार्य के अभूतपूर्व रूप सौंदर्य को देखकर पंचकोशी वृंदावन के निकटवर्ती ब्रजवासीगण इकट्ठे हो गए। श्री हिताचार्य ने उन ब्रजवासियों से स्वयं सपरिवार वृंदावन में निवास करने की अभिलाषा प्रकट की। यह जानकर उन ब्रजवासियों को अत्यधिक आश्चर्य और हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय श्री हिताचार्य के हाथ में तीर कमान देते हुए कहा, गोसाई जी, आप ये तीर चलाइए। आपका ये तीर जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक की भूमि आपके अधिकार में होगी। श्री हिताचार्य ने यमुना तट पर स्थित जिस ऊंची टेर अर्थात मदन टेर से तीर फेंका था, उसी स्थल पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर लताओं से बनाए गए मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके वे उनकी अष्टयाम सेवा करने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।